जब बहता खून शहीदों का तकदीरें पलटे कौमों की, बस इसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी कुर्बानी ये आज़ादी जाया नहीं जाएगी। सत श्री अकाल, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे जवान की जो शहीद होने के बाद भी अपनी ड्यूटी करते थे। वो कैसे हुआ हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे कि एक सच बोलने वाला इंसान कहाँ तक जा सकता है। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। जो बाबा हरभजन सिंह जी हैं, इनका जन्म पंजाब में हुआ था 3 अगस्त 1946 में। 30 अगस्त 1946 में इनका पंजाब में जन्म हुआ। तो ये 1966 में अपने पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हो गई। तो इनकी जो ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफ़र हुई इनकी नथुला, जो सिक्किम एरिया में पड़ता है। नथुला एरिया इंडिया और चाइना बॉर्डर के बीच एक एरिया है नथुला। उस टाइम थोड़ी जंग बाहर की कंडीशन भी थी, तो उस टाइम ये जा रहे थे तकुला से डोंगी चुला। इनका घोड़ों का काफिला जा रहा था। जे रात के समय जा रहे थे, तो एक नथुला एरिया से एक नदी जाती है। उस नदी में पानी बहुत ही तेज बहता है और ये पहाड़ों से नदी आई है, ठीक है। तो उनका कहीं गलती से पैर फिसलने के कारण वो नदी में गिर गए। जब सुबह कैंप में ढूंढने लगे कि बाबा हरभजन सिंह जी कहाँ हैं, तो उन्होंने यही सोचा कि वो ड्यूटी के कारण, जैसे बच्चे हम स्कूल में क्लास से बचते हैं, उनके कैंप वाले ने यही सोचा कि वो ड्यूटी से बचकर भाग गए हैं। उनको 2 दिन तक पता लगाया, उनका 2 दिन वो कहीं नहीं मिले। 2 दिन बाद वो अपने साथी के सपने में आए। उन्होंने बताया कि मेरी जो डेड बॉडी है वो इसी जगह में पड़ी हुई है। जब वो तीसरे दिन उठे तो उन्होंने देखा डेड बॉडी उसी जगह जहाँ उन्होंने बताई थी, वो उसी एरिया में गए। उसी एरिया में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो उनकी डेड बॉडी लाई गई। जैसे बाकी जवानों का संस्कार किया जाता है, उसी सम्मान के साथ उनका भी संस्कार किया गया। थोड़ा टाइम बीता, उसके बाद जो अपने जवान उसी नथुला एरिया में ड्यूटी पे जाते थे, उधर सर्दी बड़ी होती है, बर्फ बड़ी पड़ती है। तो उनने आग जलाई हुई थी, तो आग जलाते जलाते उनकी नींद लग गई। इतनी देर बाबा हरभजन सिंह जी आए, उन्होंने जोर से चांटा मारा। उन्होंने बताया अपने बारे में, मैं कौन हूँ। उन्होंने बोला, बाबा जी गलती होगी, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा थोड़े टाइम तक चलता रहा। वो सिर्फ अपने जवानों को नहीं दिखाई देते थे, सपने में दिखाई देते थे। अपने जवानों को उनके पाँव जहाँ जिधर जिधर से जाते थे उनके पाँव में मिलते थे। बल्कि चाइना का भी ये कहना है कि वो हमें भी घोड़े पर सवार कभी कभी दिखाई देते हैं, कि आपका जवान है जो हमें इधर दिखाई देता है हमारे एरिया में। तो फिर अपने जो इंडिया के थे, ये भी मानने लग पड़े कि हाँ भाई, कोई ना कोई ऐसी हस्ती है, ये सच्ची बात होगी, ठीक है। उसके बाद जब इंडिया और चाइना की कोई मीटिंग हुआ करती थी, उनकी स्पेशल एक चेयर खाली रखा करते थे बाबा हरभजन सिंह जी के लिए। अगर कोई भी मीटिंग होनी, अगर उनके उधर मीटिंग होती थी, उधर भी उनकी चेयर खाली रखी जाती थी। और उनकी गुप्त जानकारी ये आके अपने साथियों को उनके सपने में दे देते थे। ऐसा चलता रहा। उनका उधर एक मंदिर भी बना हुआ है। उनको 2006 में रिटायर किया गया। कि जब उनको छुट्टी भेजा करते थे, जब उनके शहीद होने के बाद जब उनके साथ ये हादसा हुआ, उनका पैर फिसला, जब उनको थोड़ी देर बाद छुट्टी भेजा करते थे। जैसे बाकी जवानों को साल की 3 महीने छुट्टी मिलती है, ऐसे उनको भी छुट्टी भेजा करते थे। उनका ट्रेन में स्पेशल डिब्बा रखा होता था, एक बुक किया होता था। उनके साथ बाकी जवान उनका सामान लेके आते थे, ठीक है। ट्रेन में उनका सामान लेके आना, उनको घर छोड़ना, फिर उनको घर पे सामान लेने आना, तो वापस जाके उधर कैंप में छोड़ना। और स्पेशली जो उनका उधर मंदिर बनाया गया था, उधर 3 टाइम खाना रखा जाता था। उनकी यूनिफॉर्म प्रेस की जाती थी। मानना यह है कि जब उधर खाना रखा जाता था, खाना भी गैप हो जाता था, वो भी मिट्टी के साथ भरे होते थे, ठीक है। ऐसा चलता रहा। उनको साल की जब 3 महीने छुट्टी भी भेजना, सब मतलब 2006 तक सब ठीक चलता रहा। 2006 में उनको रिटायर कर दिया गया।
जब मेरा यही मानना कि देखो, एक तो अपने सम्मान करते थे, जो भी काम करते हो उसे बड़े प्यार से करो, उसकी इज्जत करो। कोई भी, जैसे आप अपने घर में कोई काम करते हो, दिल से काम करते हो, काम जल्दी होता है और काम भी अच्छा होता है। उनके दिल में एक देशभक्ति की भावना थी। लोग तो बोलते हैं कि सरदार खालिस्तानी वगैरह वगैरह, लोगों ने पहले बहुत कुछ बोला हमारे अपने रिलीजन में। आपने मेरा चैनल देखा होगा, मैंने रमनदीप 84 चैनल का नाम इसलिए रखा है कि 1984 में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में पूरी हिस्ट्री मेरे चैनल पे अपलोड है। आप जाके टाइम निकाल कर देख सकते हैं। अपने सिखिज्म के लिए डाला। मेरे को कुछ लोगों का कहना है कि इसने अपने व्यूज के चक्कर में ये वीडियो डाली है 2-3। भाई मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई व्यूज करती नहीं, जो मेरे को अच्छा लगा। मैंने 15-20 दिन से मैंने वैसे भी अपनी लाइफ में चेंज लाए हैं कुछ, तो मेरे को जो अच्छा लगा मैंने वो किया। आपको जो सही लगता है वो करो। अपनी बात अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो, अगर आपके बात में कोई मिस्टेक है तो दूसरा बताएगा। अगर आपको रियलाइज हुआ भी हाँ भी ये बात गलत है, आप उसको सुधारने की कोशिश करोगे। मेरे को लगता है कि बाबा हरभजन सिंह के दिल में था देशभक्ति की भावना, तो इसलिए शहीद होने के बाद भी वो ड्यूटी करते थे। पूरी सरकार ने माना कि वो ड्यूटी करते हैं। बाकी सैनिकों की तरह उनको हर महीने की तनख्वाह भी दी जाती थी और उसके बाद उनको पेंशन भी, अब भी का पता नहीं उनको पेंशन दी जाती है या नहीं। 2006 में उनको रिटायर किया था, मेरे हिसाब से अभी भी उनको पेंशन मिलती है। इसलिए बोलते हैं कि जो भी काम करो मेहनत से करो, दिल लगा के करो, अच्छे से करो। लास्ट में मेरा यही कहना है कि जैसे हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, स्कूलों के बाहर से टूर आ जाते हैं कि हमें बच्चों को, जैसे 9th-10th का टूर आ गया कि 70 बच्चों को पिकनिक लेके जाना है। 11th-12th का आ गया कि हाँ भाई इनके 80 बच्चों को पिकनिक ले जाओ। भाई मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडीसी सर से, जैसे एडीसी सर नहीं चलो पैसे डालते, जो भी पैसे डालते हैं, कि जैसे आप डाल लो, अगर हायर सेकेंडरी स्कूल में मैक्सिमम 150-200 बच्चे लगा के चलो, होते तो ज्यादा है, एक क्लास में 150-200 बच्चा होता है, ठीक है। तो अगर जैसे आप 70 बच्चों के पैसे भेज रहे हो, जो बाकी फ्रेंड्स हैं, टीचर्स का कहना होता है कि आप अपने पैसे दो तो हम और गाड़ी कर लेंगे, आपको ले चलेंगे। तो कई बार क्या करते हैं बच्चे, सोचते हैं चलो हम फ्रेंड्स के साथ जाना है, 300-300 रुपया कलेक्ट करके, तो टीचर्स को जितना भी टीचर्स बोलते हैं जिस स्कूल के अपने एरिया के हिसाब से कि कितनी दूर जाना है, 150, 200, 300, तो टीचर्स को पैसे दे देते हैं। अब बच्चों को वापस मांगना शर्म आता है। जैसे किस बच्चे के घर में प्रॉब्लम आ गई, अगर मेरे को ही जाना है तो मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, मैं नहीं जा सकता, तो मैं टीचर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास लिस्ट तो होती है बच्चों की, जो बच्चा नहीं गया उसके पैसे वापस दे देने चाहिए। मैं स्पेशली किसी के लिए नहीं वीडियो बना रहा, मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ कि देखो, अगर हम ही एक स्टूडेंट है, हम ही अगर घर से जाते हैं तो हमें अगर घर वाले 50 रुपये देते हैं, अगर हम दूसरे दिन पैसे मांगते हैं तो घर वालों का कहना होता है कि पैसे कहाँ गए, आपको कल 50 रुपये दिए। ऐसे ही सभी के पेरेंट्स पूछते हैं, अगर वो कभी 300-400 रुपये अगर पिकनिक के लिए दिया करते हैं तो कृपया करके उन बच्चों के पैसे वापस लौटा देने चाहिए। अब कुछ टीचर्स का या कुछ लोगों का कहना ये होता है, मतलब जहाँ कोई जॉब करते हैं अच्छी पैसा कमा रहे हैं, भाई वो बंदा दिन का महीने का 1.5-2 लाख रुपया कमा रहा है, वो 10-20 हजार थोड़ा खाएगा। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर 100% गरीब बंदे हैं ना, उनमें से 80% गरीब ऐसे होंगे जो किसी का पैसा नहीं खाएंगे, पैसा वापस लुटा देंगे, और 20% हो गए जिनको मजबूरी कारण या किसी के दबाव वगैरह लिए कि 20% पैसे नहीं देंगे। 80% गरीब लोग हैं जो अगर किसी से कुछ लेंगे उसका वापस लुटा देंगे। अगर 100% अमीर इंसान है, उनमें से 80% गरीब का पैसा दबा लेंगे, कभी वापस नहीं देंगे, ठीक है। और 20% जो अमीर इंसान होंगे वो सोचेंगे चलो दे देते हैं, वो भी तरस वगैरह खा के। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी को भी पैसे के साथ कंपेयर नहीं करो। अगर कोई ड्रेस वगैरह सिंपल डाल रहा है, ठीक है, अगर सिंपल रह रहा है, अगर सभी की रिस्पेक्ट कर रहा है, इसका यह मतलब कि नहीं कि उसके पास पैसा नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो उसको गाड़ी लेके आ रहा है, थार लेके आ रहा है, या कि अपनी ड्यूटी पे जा रहा है, देखे बैंक में जा रहा है, या कहीं भी बाहर जा रहा है, किसी रिलेशन अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हो, आप अच्छी गाड़ी लेके जा रहे हो तो आपके पास बहुत पैसे हैं। गाड़ी किस्तें पे भी होती हैं। कई तो लोग अपने आस पड़ोस में देखा होगा, कई लोगों ने बैंक से 20-20 लाख रुपया लोन लिया हुआ है, तो लोन के चक्कर में उनकी जमीन भी चली जाती है।
तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ऐसा बच्चों के साथ कभी होता है कि बच्चों ने पैसे दिए, बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ गई है, उनके पैसे वापस लौटा लेने चाहिए। तो ये भी स्पेशली मेरे को किसी पर्सन ने बोला था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना। मैंने बोला हाँ, शाम को मैंने वीडियो बनानी है, आपका टॉपिक भी बीच में ऐड कर दूंगा। तो आप मुझे बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। आपको जो लगता है कि हमारी सोसाइटी में या हमारे एरिया में गलत हो रहा है, तो मैं आपका टॉपिक कल भी उसके साथ जोड़ दूंगा, जो अपनी कल वीडियो लेके आऊंगा। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप में से किन लोगों को। और बाबा हरभजन सिंह के 2 मंदिर बने हुए हैं, एक ओल्ड बाबा हरभजन सिंह मंदिर, एक न्यू बाबा हरभजन सिंह मंदिर। जो ओल्ड है वो पहाड़ियों के ऊपर मंदिर है, काफी दूर है। जो न्यू मंदिर है वो रोड से 2 किलोमीटर दूर बनाया हुआ है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप में से बाबा हरभजन सिंह जी की हिस्ट्री किन लोगों को पता थी या कितने लोगों को पता थी, और जो पिकनिक की बात की मैंने वो सही की या नहीं। धन्यवाद, आप इतनी सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।